हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार आज आप सब बच्चों के लिए एक और नई कविता डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस कविता का नाम है चांद का कुर्ता। बिल्कुल सही सुना है आपने नाम, चांद का कुर्ता। तो सोचो, चांद को भी कुर्ते पहनने की ज़रूरत है क्या? सूरज को कोट पहनने की ज़रूरत है क्या? लेकिन कविता की दुनिया में सब कुछ होता है। कविता की दुनिया में पहाड़ बोलते हैं, नदियाँ गाती हैं, फूल मुस्कुराते हैं, पेड़ पौधे बातें करते हैं, पत्थर भी बातें करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो कविता है इसका नाम है चांद का कुर्ता। और चांद, वही चांद जो रात में आसमान में टिमटिमाता रहता है, रोशनी देता है और अपने साथ में तारों की फौज रखता है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये कविता लिखी हुई है रामधारी सिंह दिनकर जी की, और बड़ी प्यारी सी कविता है जिसमें चांद को एक कैरेक्टर की तरह से, चांद को एक बच्चे की तरह से दिखाया गया है कि वो अपनी माँ से जिद करता है कुर्ता सिलवाने के लिए। तो क्या लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी? लिखते हैं कि हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो मुझे, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। तो ये जो चांद है उसने एक दिन जिद कर लिया। चांद की अपनी माँ थी, माँ के पास में गया और उसने वहाँ जा कर के वो जिद पर बैठ गया। किस चीज़ की जिद पर बैठ गया? कि भाई मुझे एक कुर्ता सिलवा दो, मुझे एक कुर्ता सिलवा दो। अच्छा, यहाँ पर जो झिंगोला शब्द है, झिंगोले का मतलब है झबला, मतलब कुर्ते जैसा ढीला ढाला वाला एक ड्रेस, जो कुर्ते जैसा हो, थोड़ा बड़ा सा हो और ढीला ढाला हो, झिंगोला का मतलब है। कुछ और भी शब्द हैं जिन्हें आप सुन लीजिए, याद कर लीजिए, तो कविता को समझने में अच्छा रहेगा। जैसे हट का मतलब होता है जिद करना, ठिठुरने का मतलब है ठंड से कांपना, सफ़र का मतलब होता है यात्रा करना, भाड़ा आप समझते हो, किराया, रेंट, सलोने का मतलब है सुंदर, है ना। ठिठुरने को इंग्लिश में सिवरिंग बोलते हैं, SHIVER, सिवर करना। सफ़र, जर्नी, हठ, जिद करना, है ना। जैसे कि कोई बच्चा ऑब्स्टिनेट हो। और झिंगोला हो गया झबला, कुर्ते जैसा ढीला कपड़ा। सनसन, हवा चलने की आवाज़। सनसन हवा चलने की आवाज़ जो है, ये हम अक्सर तब बताते हैं ना जब ठंड लग रही हो, जब आंधी तूफान की बात हो, उस समय की बात है। तो हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो चांद माँ से ऊन का एक झिंगोला सिलवाने की बातें कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चांद को ठंड भी लगती है ना, ठंड लग रही है। वो कहता है चांद कि सन सन चलती हवा रात भर। आप इस चित्र में देख रहे हो कि चांद के चेहरे में मुंह भी बनाया हुआ है, नीचे वो अपनी माँ से कह रहा है। तो वो क्या कहता है? कहता है कि सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो मैंने कहा था ना कि चांद को ठंड लग रही है, तभी तो वो ऊन का झिंगोला, ऊन का कुर्ता सिलवाने की बातें कर रहा है। और हम सब लोग या तुम सब बच्चे जो हो, हम लोग जाड़े में अगर ठंड ज़्यादा लगती है तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई फला लेन की शर्ट सिलवा दो, फला लेन की शर्ट सिलवा दो, गर्म कपड़ा। तो चांद कहता है कि जाड़े की रातों में जब सन सन हवा चलती है तो मैं जाड़े से ठिठुरता हूँ, मरता हूँ, तकलीफ़ में रहता हूँ। और वो कहता है कि ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सूरज दिन में यात्रा करता है और रात में चांद यात्रा करता है। आप देखते हो ना, जब सांझ में 7 बजे 8 बजे के लगभग में चांद जहाँ पे दिखाई देता है, सवेरे में जब आप कभी जग पाओगे 5 बजे के लगभग में, 4 बजे के लगभग में, सो यू कैन वॉच इट। आप चांद को उसकी उल्टी दिशा में पाओगे, जहाँ पर आपने शाम में देखा था उसकी उल्टी दिशा में, क्षितिज के दूसरे किनारे पर आप पाओगे। वो चांद और क्या कहता है? वो कहता है कि आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। वो क्या कहता है?
कि मुझे आसमान का सफ़र करना होता है और यह जाड़े का मौसम है, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भारे का। माँ से कहता है कि मुझे आसमान का सफ़र करना होता है और ये जाड़े का मौसम है, और अभी उसने ठिठुरने की बातें की, मरने की बातें की। तो कहता है कि अगर आप सिलवा न सको तो मुझे भाड़े पर, रेंट पर ही एक कुर्ता दिलवा दो। तो बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करें भगवान, लगे न तुमको जादू टोने। तो कोई भी बच्चा जब अपनी माँ से इस तरीके से प्यार से रिक्वेस्ट करेगा, मनवार करेगा, तो माँ का दिल तो पसीज जाएगा ना। तो माँ कहती है कि अरे सलोने कुशल करें भगवान, भगवान हमेशा तुम्हारा कुशल करें, तुम्हारा ध्यान रखें, तुम्हारा हमेशा भला ही भला हो। लगे न तुमको जादू टोने, किसी का जादू टोना ना लगे, तुम्हारी कोई तबीयत खराब ना हो, ऐसा कहा माँ ने। और आगे वो क्या कहती हैं? आगे कहती हैं कि जारे की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो बच्चों, ये ध्यान देने की बात है। क्या ध्यान देने की बात है? आप सब लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि घर में जब कभी कोई पर्व त्यौहार हो या घर में किसी की शादी हो और आप अपनी पसंद के कपड़े खरीदवा करके टेलर के पास जाते हो, तो टेलर मास्टर आपकी नाप लेता है, गले की, है ना, आपके पेट की, पैरों की, बाह की, गर्दन की, सीने की नाप लेता है ना। तो हर बच्चे की नाप अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा मोटा है, कोई पतला है ना, किसी को हाफ शर्ट चाहिए, किसी को फुल शर्ट चाहिए, तो नाप तो लेना होगा ना। और यहाँ पर जब चाँद के लिए ड्रेस सिलवाने की बात है तो माँ कहती है, देखो इस चित्र में माँ ने कैसे हाथ दिखा रखा है और चाँद से कहती है कि जारे की बात तो ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कि तुम्हारा एक नाप ही नहीं रहता। तुम आज इस साइज़ में होते हो, अगले दिन तुम्हारा शेप कुछ और हो जाता है, तीसरे दिन कुछ और हो जाता है, कभी कभी तो तुम बिल्कुल गायब से हो जाते हो, इतने पतले से हो जाते हो, और कभी कभी तुम इतने गोल से, बड़े फुटबॉल से हो जाते हो। तो ऐसा कहती है माँ कि मैं तुम्हें एक नाप में कभी देखती ही नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारा कुर्ता कैसा सिलवाऊँ। वो आगे कहती हैं कि कभी एक अंगुल भर चौड़ा, एक अंगुल, है ना, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो ऐसे में चाँद का कोई नाप कैसे लेगा कोई दर्जी? हाँ, अगर वो नाप दिलवाने गया किसी और दिन और हफ्ते भर के बाद अगर वो अपना सिला हुआ कपड़ा लेने जाता है तो कहेगा कि अरे ये तो मेरे फिट ही नहीं आया, या तो चाँद को ढीला हो जाएगा या फिर वो छोटा हो जाएगा। अगर उसने कृष्ण पक्ष में अपना नाप दिया है और शुक्ल पक्ष में वो कपड़े लेने को जाए तो कहेगा कि ये तो मुझे फिट नहीं आ रहा, छोटा हो रहा है। और अगर उसने शुक्ल पक्ष में अपना कपड़ा सिलने का नाप दिया है और कृष्ण पक्ष में लेने जाए तो कहेगा कि मुझे ये ढीला हो रहा है। कृष्ण पक्ष वो होता है पूर्णिमा के बाद के दिन, पूर्णिमा के बाद के अगले जो 14-15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष में के होते हैं, जिसमें चाँद का आकार छोटा हो रहा होता है। और अमावस्या, जब चाँद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसके अगले दिन से लेकर के आगे के 14 दिन शुक्ल पक्ष होता है, जिसमें चाँद का आकार बढ़ रहा होता है और वो बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन अपनी पूरी शेप साइज में दिखाई देता है, बिल्कुल फुटबॉल के जैसा। तो इसीलिए उसकी माँ कहती हैं कि कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, और बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। तो उसकी माँ कहती हैं कि तुम तो हमेशा इस तरीके से घटते बढ़ते रहते हो, लगातार 14 दिन घटते रहते हो, लगातार 14 दिन बढ़ते रहते हो, और तुम एक बार ऐसा भी करते हो जो पूरी आकार में फुटबॉल के जैसे दिखाई देते हो, और कभी एक दिन अमावस्या का ऐसा भी आता है जिस दिन तुम दिखाई भी नहीं पड़ते, गायब भी हो जाते, इतने बारीक से, इतने महीन से हो जाते हो। तो अब तू ही बता कि नाप तेरा किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए।
तो माँ यहाँ पर परेशान होकर के कहती हैं कि अब तू ही बता कि नाप तेरा किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ तेरे बदन में आए। मतलब जो तुम्हारे को फिट आए, न छोटा हो न बड़ा हो, तुम्हारी उचित नाप का हो। और इसके साथ ही ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। इसको हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। उन्होंने बच्चों की भी इस तरीके की बड़ी प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हैं और ये बड़ी प्यारी सी कविता है। तो बच्चों, इसके साथ में ही मैं इस कविता का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। एक बार आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, है ना। और आप सब बच्चे मेरे इस चैनल को, इस फेसबुक पेज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसके बेल आइकन को यूट्यूब चैनल पर ज़रूर दबाना। इसका नाम न्यू एज कोचिंग है, न्यू एज कोचिंग सेंटर नहीं, न्यू एज कोचिंग। और बेल आइकन पर आप क्लिक करोगे तो ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपके लिए मैं नए लेक्चर्स डालूँगा तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं हफ्ते में आमतौर पर 3 दिनों को, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को लेक्चर्स ज़रूर डालता हूँ और बाकी छुट्टियों के दिन भी डालता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये भी डाला हुआ है। आप सब बच्चों को अगर किसी चैप्टर विशेष में, किसी सब्जेक्ट विशेष में दिक्कत हो तो आप इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके डाल सकते हो, लिख सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है बच्चों, जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, त्यौहार का आनंद उठाइए और कोरोना से बचने के लिए सफाई का पूरा ख्याल रखिए। सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए और बाकी मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ ही। तो फिर मिलते हैं, जल्दी से मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।